हरियाणा के भिवानी में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने 4 महीने के बकाया वेतन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि अक्टूबर से जनवरी तक का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लोन की किश्तें भरने और परिवार का खर्च चलाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 जुलाई तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो वे पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमने आज सुबह सुबह आधा घंटे का जो प्रोग्राम किया था, जो कर्मचारियों ने चर्चा की थी। सबसे पहले तो हमने जो हमारी जो मई की सैलरी है वो अब तक नहीं आई। सरकार की गाइडलाइन है कि कर्मचारियों की सैलरी का जो टाइम है 7 तारीख तक का टाइम होता है, तो आज 15 तारीख हो गई, अब तक कोई भी संभावना नहीं है सैलरी आने की और नहीं आई। तो उसको लेकर भी कर्मचारियों में काफी रोष है। और जो सबसे ज्यादा रोष जो कर्मचारी है वो पेंडिंग सैलरी को लेके है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 19 जनवरी की जो पेंडिंग सैलरी है 19 दिन की, तो जी 3 महीने 19 दिन की जो पेंडिंग सैलरी है उसको लेके काफी रोष है कर्मचारियों में। सरकार को और जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य प्रशासन को हमने काफी बार मौखिक और लिखित रूप से भी बता चुके हैं, हमारा कोई भी समाधान नहीं आया। यहाँ के जो हमारे उच्च अधिकारी थे, जो हमारे अफसर बैठे हैं, उन्होंने हमारे को ये भी बोल दिया कि चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ तुम्हारा कुछ समाधान हो सकता है। तो हमारे कुछ चुनिंदा साथी हैं जो हम चंडीगढ़ भी जा गए, हमारे जो खर्चा भी लगा चंडीगढ़ जाने, वहां भी हमारे को कोई ठोस संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और वहां भी यही बताया कि आ जाएगी, ये किसी ने नहीं बताया कब तक आ जाएगी। तो उसको लेके हमने आज ये चर्चा की है। सुबह सुबह हम हमारे जो डीसी साहब हैं उनका भी हमने दरवाजा खटखटाया और यहाँ के सीएमओ साहब का भी दरवाजा खटखटाया, पीएमओ साहब का भी खटखटाया और एमएलए एमपी को सबको हमने सूचना भी दे चुके हैं और सबको मौखिक और लिखित में भी बता चुके हैं। तो अब तक हमारा कोई समाधान नहीं आया। आप ये बताओ, इस महंगाई में जो हमारे के कर्मचारी के 60-60 हजार 50-50 हजार रुपए रुक रहे, तो कैसा काम चलेगा ये बताओ। 9 महीने हो गए हमारी अब तक बकाया वेतन नहीं आया है। तो हमने आगे यही सुबह यही चर्चा की है कि आने वाली 1 तारीख 1 जुलाई तक हमारा समाधान होता है तो ठीक है कि जिले भर के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सकांड के कर्मचारी हैं पूर्ण रूप से काम बंद करके और यहाँ ग्राउंड में बैठ जाएंगे जब तक उनका समाधान नहीं होगा, और वो कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। तो इसकी जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन और हमारे मेडिकल प्रशासन की होगी। पिछले 8-9 महीने से हमारे समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिसके कारण शारीरिक कर्मचारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसमें सर किसी के दूध वाले के पैसे नहीं दे रहे। अब तो हमारा एक बड़े भाई हैं जो नीरज है, इनके लड़के को तो एडमिशन देने से भी मना कर दिया मैडम ने। इसी से उधार लेके जब इसके बच्चे का एडमिशन करवा है, इतना दबाव पड़ रहा है सभी पर। तो ऐसे में कितने महीने की सैलरी बताया है और आगामी क्या रूपरेखा तैयार की है? तो हम सर आगामी हमारे दीपक बड़े भाई ने बता भी दिया है। आगामी हमारी रूपरेखा यही है, 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 19 दिन की जनवरी की हमारी बकाया वेतन नहीं मिला है। आगामी रूपरेखा यही है सर। हमारे जो उच्च अधिकारी थे उनको हमने मौखिक और लिखित में अवगत करवा चुका है। उन्होंने यही आश्वासन दिया था अब तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बार बार उन्हें रूपरेखा देने के बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा समाधान हो जाएगा, जो कि हमारी कर्मचारी की समस्या जो कि तो है।